You want to say something? Why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I said believe that that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. नहीं, वो तो मुस्लिम लीग बन गया है. कांग्रेस इज द मुस्लिम लीग. कांग्रेस इज द न्यू मुस्लिम लीग. और प्रियंका गांधी का कोई नाइदर इज शी वेल इन्फॉर्म्ड, नाइदर इज शी एडुकेटेड. वो जानती भी नहीं है कि परिस्थिति क्या है, विश्व परिस्थिति क्या है, वैश्विक परिस्थिति क्या है, हमारे पड़ोसी देश में क्या परिस्थिति है. वो एक काल्पनिक जगत में रहती है. सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज़्यादा है, काल्पनिक जगत में रहती है. और ये परिवार जो है, ये नेहरू जी से, पंडित जी से शुरू करके प्रियंका गांधी तक, इन लोगों ने हिंदू विरोध मानसिकता दर्शाया. इन लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार जब हुआ, इन लोगों ने चुप्पी साधा, कोई भी बात नहीं कहा उनके फेवर में. तो प्रियंका गांधी पैलेस्टाइन के बैग लेकर जा रहे हैं तो मुस्लिम लीग एजेंडा है ये. तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं कि संविधान के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो पार्लियामेंट में आकर संविधान, लड़ाई, आजादी की बातें कैसे कर सकते हैं? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस कांग्रेस का अभी अध्यक्ष हैं, उस कांग्रेस भी आज 70 साल पहले मर गया. वो कांग्रेस भी खत्म हो गया. ये जिस कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, इंदिरा कांग्रेस है. ये इस इंदिरा कांग्रेस का आज़ादी के लड़ाई में कोई भाग नहीं था. जनसंघ तो नहीं बना था आज़ादी के समय में, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बना था. पर ये इस कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस जो है, ये धीरे धीरे अभी इंदिरा कांग्रेस भी नहीं है. ये कुछ इंदिरा कांग्रेस है और धीरे धीरे अभी राहुल गांधी कांग्रेस बन रहा है, जिसका भारत के संस्कृति, भारत के सभ्यता, भारत के आध्यात्म, भारत के धर्म से कोई लेना देना नहीं है. प्रियंका गांधी उसका प्रतिनिधित्व. पैलेस्टीन का बैग तो लेकर आई, क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या देना चाहती हैं? जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला. उनके पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं की आवाज़ उठाना भी उचित नहीं समझा. उनके मुंह में दही जम गया, होंठ सिल गए. लेकिन पैलेस्टीन का बैग लेकर एक फैशन स्टेटमेंट करना चाहती हैं. ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की सोच क्या है. उमर अब्दुल्ला ने पीटीआई को इंटरव्यू दिया है. उन्होंने कहा है कि ईवीएम को लेकर जब कुछ दल हैं वो जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब चुनाव हारते तो ईवीएम पर दोषारोपण करते. सेम यही बात टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने भी कही है. भारतीय इलेक्शन कमीशन बहुत निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाता है. और हमारी जो ईवीएम है उसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में होती कि कैसे चंद घंटों के अंदर 90 करोड़ जनता के डाले गए वोट की गिनती भी हो जाती है, नतीजे भी आ जाते हैं. जबकि कैलिफोर्निया में 18-18 दिन तक गिनती चलती रहती है. अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग सवाल खड़ा करते थे ईवीएम पर, आज उनके ही नेतृत्व पर सवाल खड़े हो गए. और कांग्रेस के नेतृत्व से लोगों ने कन्नी काटनी शुरू कर दी है, किनारा करना शुरू कर दिया. अब तो ये स्थिति आ गई कि लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई नजर आती है. कुछ नेता एक खेमे में तो कुछ दूसरे खेमे में चलते नजर आते हैं. आगे आगे देखिए होता है.